नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ नायक और आज हम आपको एक रूसी लेखक विक्टर द्रागुंस्की की एक कहानी क्सेनिया मेरी बहना पढ़कर सुनाने वाले हैं। इस कहानी का मूल रूसी से हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर चारुमती रामदास जी ने। आज आपके सामने इस कहानी को पेश करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम इस कहानी की नायिका क्सेनिया द्रागुंस्काया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी हाँ, सुप्रसिद्ध रूसी बाल कथा लेखक विक्टर द्रागुंस्की की पुत्री क्सेनिया द्रागुंस्काया का बीते दिनों 1 जुलाई 2021 को 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्सेनिया खुद भी नाटककार और लेखिका थीं। उनके भाई डेनिस विक्टोरोविच द्रागुंस्की, जो खुद भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं, डेनिस की कहानियों के वास्तविक नायक हैं। डेनिस की कहानियों का हिंदी तथा मराठी में अनुवाद हो चुका है। डेनिस की कहानियों में क्सेनिया द्रागुंस्काया के जन्म की कहानी भी है। छोटा डेनिस अपनी बहन के आगमन पर कितना खुश है और वह कैसा महसूस करता है कि उसे क्सेनिया का ध्यान रखना है। तो आइए, पेश है कहानी क्सेनिया मेरी बहना। अभी आपके सामने जो तस्वीर है वो तस्वीर क्सेनिया द्रागुंस्काया की ही है। ये उनकी लेटेस्ट फ़ोटो है, लेटेस्ट तस्वीर है, जो इस कहानी की मूल नायिका भी हैं। तो पेश है कहानी क्सेनिया मेरी बहना। एक बार एक आम तरह का ही दिन था। मैं स्कूल से आया, थोड़ा सा खाया और खिड़की की सिल पर चढ़ गया। बहुत दिनों से मेरा दिल खिड़की के पास बैठने, आने जाने वालों को देखने और खुद कुछ भी ना करने को चाह रहा था। ये इस बात के लिए एकदम सही मौका था और मैं खिड़की की सिल पर बैठ गया और खुद निठल्लापन करने लगा। इसी समय पापा उड़ते हुए कमरे में आए। उन्होंने कहा, बोर हो रहे हो? मैंने जवाब दिया, ओ नहीं, बस यूं ही। और मम्मा आखिर कब आएगी? पूरे 10 दिनों से घर पे नहीं है। पापा ने कहा, खिड़की को पकड़ो, कस के पकड़ो, वरना सिर के बल उड़ने लगोगे। मैंने सावधानी के लिए खिड़की का फ्रेम कस के पकड़ लिया और कहा, क्या बात है? वो एक कदम पीछे हटे, जेब से कोई कागज़ निकाला, उसे दूर से ही दिखाया और बोले, 1 घंटे बाद मम्मा आ रही हैं। ये रहा टेलीग्राम। तुझे बताने के लिए मैं सीधा काम से भागा भागा आया। खाना हम साथ में ही खाएंगे। मैं उन्हें रिसीव करने जा रहा हूं। तू कमरा ठीक ठाक करके हमारा इंतज़ार करना। डन? मैंने फौरन खिड़की से कूदा। ऑफ कोर्स डन। हुर्रे, भागो भागो पापा, बुलेट की स्पीड से भागो। और मैं ये कर लेता हूँ। बस 1 मिनट और सब तैयार। चकाचक कर देता हूँ। भागो, टाइम मत वेस्ट करो, मम्मा को जल्दी ले आओ। पापा दरवाजे की तरफ लपके और मैं काम पर लग गया। मेरा इमरजेंसी जॉब शुरू हो गया, जैसे समंदर में जा रहे जहाज पर होता है इमरजेंसी जॉब। ये डेक को चकाचक करने का काम होता है। और यहाँ तो मौसम शांत है, लहरों पर खामोशी है। इसे निर्वात समय कहते हैं और हम नाविक अपना काम करते रहते हैं। 1 2 शिर्क शार्क, कुर्सियाँ अपनी अपनी जगह पर, चुपचाप खड़े रहो। झाड़ू वाड़ू झाड़ू लगाएगा फौरन। कॉर्मेट फर्श, ये कैसे दिखाई दे रहे हो? चमको अभी, ऐसे। खाना, मेरी कमांड सुनो। गैस पर प्लेटून दाईं ओर से एक एक कढ़ाई के पीछे भगोना, खड़े रहो। 1 2। पापा सिर्फ तीली से करेंगे चिर्क और आग लगेगी फौरन फिर्क। गरम होते रहो, ऐसे। देखा मैंने कैसा बढ़िया काम किया? ऐसे बच्चे पर गर्व होना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पता है मैं क्या बनूंगा? मैं बनूंगा ओहो, मैं ओहो हो भी बनूंगा। मैं बनूंगा ओहो हो हा, वो बनूंगा मैं। मैं खूब देर तक खेलता रहा और जमकर अपनी तारीफ करता रहा, जिससे कि मम्मा और पापा का इंतज़ार बोरिंग ना लगे। आखिर में दरवाज़ा धड़ाम से खुला और उसमें फिर से पापा उड़ते हुए अंदर आए। वो आ गए थे और बेहद उत्तेजित थे। सिर की हैट
पीछे खिसक गई थी। वो अकेले ही पूरे ब्रास बैंड ऑर्केस्ट्रा जैसे लग रहे थे, और साथ ही ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर भी। पापा हाथ हिला रहे थे, जूम जूम पापा चिल्लाए, और मैं समझ गया कि मम्मा के आने की खुशी में ये बड़े बड़े बिगुल बज रहे हैं। पीख पीख तांबे की तश्तरियां झंझना रही थीं। इसके बाद कोई बिल्लियों जैसा म्यूजिक शुरू हो गया। 100 आदमियों का कोरस चिल्लाने लगा। इन 100 आदमियों के लिए पापा अकेले गा रहे थे, मगर चूंकि पापा के पीछे दरवाज़ा खुला था, मैं बाहर कॉरिडोर में भागा जिससे कि मम्मा से मिल सकूं। वह हाथों में एक बंडल लिए हैंगर के पास खड़ी थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह प्यार से मुस्कुराईं और हौले से बोली, हेलो मेरे बच्चे, मेरे बिना तुम कैसे रहे? मैंने कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मम्मा ने कहा, और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ। मैंने कहा, एरोप्लेन? मम्मा ने कहा, देखो तो सही। हम बहुत धीमे से बात कर रहे थे। मम्मा ने बंडल मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे ले लिया। ये क्या है मम्मा? मैंने पूछा। ये तेरी बहन क्सेनिया है। उसी तरह धीमे से मम्मा ने कहा। मैं चुप रहा। तब मम्मा ने लेस वाला रुमाल हटाया और मैंने अपनी बहन का चेहरा देखा। ये छोटा सा चेहरा था और उसके ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे पूरी ताकत से हाथों में पकड़ा। जूम बूम त्रूम। अचानक कमरे से मेरी बगल में पापा प्रकट हुए। उनका ऑर्केस्ट्रा अभी भी गरज रहा था। अटेंशन, पापा ने अनाउंसर की आवाज़ में कहा। छोटे बच्चे डेनिस्का को छोटी सी बहना क्सेनिया इनाम में दी जाती है। पंजों से सिर तक की लंबाई 50 सेंटीमीटर, सिर से एड़ियों तक 55, वजन 3 किलो 250 ग्राम, पैकेजिंग को छोड़कर। वो मेरे सामने पालथी मारकर बैठ गए और मेरे हाथों के नीचे अपने हाथ लगा दिए। शायद डर रहे थे कि मैं क्सेनिया को गिरा ना दूं। उन्होंने मम्मा से अपनी नॉर्मल आवाज़ में पूछा, ओह, ये किसके जैसी है? आपके जैसी, मम्मा ने कहा। ओ नो, पापा चहके। अपने स्कार्फ में ये हमारी रिपब्लिक की खूबसूरत फोक आर्टिस्ट कोर्चागिना अलेक्सांद्रोव्स्काया जैसी लग रही है, जिसे अपनी जवानी में मैं बहुत पसंद करता था। अक्सर मैंने देखा है कि अपनी ज़िंदगी के आरंभ के कुछ दिनों में सभी छोटे बच्चे प्रसिद्ध आर्टिस्ट कोर्चागिना अलेक्सांद्रोव्स्काया जैसे लगते हैं। खासकर नाक तो बेहद मिलती जुलती है। नाक तो एकदम निगाहों में भर जाती है। मैं अपनी बहन क्सेनिया के हाथों में लिए खड़ा ही रहा, जैसे बेवकूफ़ लिखे हुए झोले को लटकाए चलता रहता है और मुस्कुराता रहता है। मम्मा उत्तेजना से बोली, होशियारी से प्लीज़ डेनिस, गिरा ना देना। मैंने कहा, क्या कहती हो मम्मा? परेशान न हो। मैं बच्चों की पूरी साइकिल एक बाएं हाथ में पकड़ लेता हूँ। क्या मैं इतनी छोटी सी चीज़ को गिरा दूंगा? पापा ने कहा, शाम को इसे नहलाएंगे, तैयार रहना। उन्होंने मेरे हाथों से बंडल ले लिया जिसमें क्सेनिया लिपटी थी और चल पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और मेरे पीछे पीछे मम्मा। हमने क्सेनिया को अलमारी की बाहर निकली हुई दराज में सुला दिया और वह वहाँ आराम से सोती रही। पापा ने कहा, यह सिर्फ अभी के लिए, एक रात के लिए है। कल मैं इसके लिए एक छोटा सा पलंग खरीदूंगा और वह पलंग में सोया करेगी। और तू डेनिस, चाबियों पर नज़र रख, जिससे कोई तेरी छोटी सी बहना को अलमारी में बंद न कर दे, वरना बाद में ढूंढते रहेंगे कि वो कहाँ चली गई। और हम खाना खाने बैठे। मैं हर एक मिनट बाद उछलकर क्सेनिया को देख लेता। वह पूरे समय सोती रही। मुझे अचरज हुआ। मैंने उंगली से उसका गाल छू लिया। गाल नरम नरम था, बिल्कुल मक्खन जैसा। अब जब मैंने ध्यान से उसे देखा तो पाया कि उसकी लंबी लंबी काली पलकें हैं। शाम को हम उसे नहलाने लगे। हमने पापा की मेज़ पर छोटा सा पाइप वाला टब रखा और वहाँ कई सारे गर्म और ठंडे पानी से भरे बर्तन ले आए। क्सेनिया अपने ड्रॉर में लेटी रही और नहाने का इंतज़ार करती रही। वो जाहिर है परेशान हो रही थी, क्योंकि ड्रॉर चरमरा रहा था दरवाजे की तरह।
और पापा उल्टे पूरे समय उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो ज़्यादा डरे नहीं। पापा इधर उधर पानी और तौलिया लिए घूम रहे थे। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी, आस्तीनें चढ़ाईं और खुशामद करते हुए ज़ोर से चिल्लाए, हमारे घर में सबसे बढ़िया कौन तैरता है? कौन सबसे बढ़िया गोते लगाता है? कौन सबसे बढ़िया बबल्स बनाता है? और क्सेनिया का चेहरा ऐसा था कि वही सबसे बढ़िया गोते लगाती है। पापा की खुशामद काम कर गई, मगर जब उसे नहलाने लगे तो उसके चेहरे पर इतना डर छा गया कि देखो भले आदमियों, सगे माँ बाप अपनी बेटी को डुबो रहे हैं। और उसने एड़ी से टटोलते हुए टब की तली पा ली, उस पर एड़ी टिका ली और तभी कुछ शांत हुई। चेहरा कुछ सामान्य हुआ। अब वो इतना दुखी नहीं लग रही थी और उसने अपने ऊपर पानी डालने दिया, मगर फिर भी उसके मन में शक ही था। अचानक पापा ने उसे थोड़ा सा पानी में डुबोया। उसका दम घुटने लगा। मैं फौरन मम्मा की कोहनी के नीचे से निकला और क्सेनिया को अपनी उंगली थमा दी। और जाहिर है मैं समझ गया कि मैंने वही किया जो करना चाहिए था। उसने मेरी उंगली पकड़ ली और पूरी तरह शांत हो गई। बच्ची ने इतनी बदहवासी से इतनी कसकर मेरी उंगली पकड़ ली जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ता है, और मुझे उस पर दया आई कि वह मेरा ही सहारा ले रही है। अपनी चिड़ियों जैसी उंगलियों की पूरी ताकत से मुझे पकड़े हुए है और इन उंगलियों से साफ महसूस हो रहा है कि अपनी बेशकीमती ज़िंदगी के लिए वह अकेले मुझ पर ही भरोसा कर रही है। और यह कि ईमानदारी से कहूँ तो ये सब नहाना वहाना उसके लिए दुखदाई है, डरावना है, ख़तरनाक है और धमकी भरा है, और उसे खुद को बचाना चाहिए। अपने ताकतवर और बहादुर बड़े भाई की उंगली थाम लेना चाहिए। और जब मैं ये सारी बात समझ गया, जब मैं समझ गया कि उस बेचारी को कितनी मुश्किल हो रही है, कितना डर लग रहा है, तो मैं फ़ौरन उससे प्यार करने लगा। धन्यवाद मित्रों। बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, और अपने कमेंट्स भी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।